प्रतियोगिता च छात्राणां प्रवर्तते। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य या प्रतियोगिता समायोज्यते तस्यां प्रतियोगितायां सस्वर श्लोकवाचनम् अथ च लघुकथावाचनं। तत्र लघीयान् एव बालकानां कृते लघीयांसः बालकाः अत्र सन्ति, कनिष्ठाः बालकाः, तेषां सर्वेषां बालकानां कृते इदानीं या प्रतिभा वर्तते तां प्रतिभां विस्फोरणाय प्रदर्शनाय वयम् अत्र एकीभूय उत्साहं मन्यामहे। तर्हि अस्याः सभायाः सभाध्यक्षाः विराजन्ते। ज्योतिषशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः परम विद्वांसः आचार्याः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष वास्तु विभागस्य सहायक प्राध्यापकाः डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव महाभागाः एतेषाम् अस्मिन् संस्कृत महोत्सवे अथ च अस्यां प्रतियोगितायां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान पक्षतः राज्य पक्षतश्च भवताम् अत्र सादरं स्वागतम् अभिवन्दे। अथ च अस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायकत्वेन विराजमानाः आचार्याः कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विभागस्य विभागाध्यक्षाः आचार्याः विद्यावारिधयः मृत्युंजय कुमार तिवारी महाभागाः अत्र विराजन्ते। एतेषामपि आचार्याणाम् अत्र स्वागतम्। एते निर्णायकाः सन्ति अस्याः प्रतियोगितायाः। अथ च केन्द्रीय विद्यालयस्य संस्कृत शिक्षकाः शिष्यवत्सलाः विद्यावारिधयः अभिषेक सेमवाल महाभागाः अत्र विराजन्ते। निर्णायक पदम् अलङ्कुर्वन्तु आचार्याः। एतेषां सर्वेषाम् अत्र अस्मिन् महोत्सवे स्वागतं व्याहृत्य अधुना मङ्गलाचरणाय आदौ विघ्नविघाताय मङ्गलाचरणम् आचरणीयमिति कृत्वा प्रथमं मङ्गलाचरणं विधाय तत्र आचार्याः मोहन पाठक महाभागाः अत्र सन्ति। आचार्याः अत्र मङ्गलाचरणेन अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भः तत्र भवद्भिः कर्तव्यः। धन्यवादः। हरिः ओम ओम गणानां हवामहे प्रियाणां वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामा स्वमजाति गर्भधामा ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योति काञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु मर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि सोमस्वाहा मृतेनानुवस्ताम् उरोर्वरीवो वरुणस्ते कृणोतु जनयन्त्वानो देवा वदन्तु। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनोहरि मंगलाय तनोहरि। धन्यवादाः आचार्याः। दोनों अधुना सर्वेषां विदुषां विदुषीणां छात्राणां बालिकानाम् आहोस्वित श्रोतॄणां प्रतिभागिनां च सर्वेषाम् एकतन्त्रेण स्वागतीकर्तुम् इदानीं स्वागत गीतं गातुं सुकृति दीक्षिता इदानीम् अत्र विराजते। एतस्याः तत्र गीत प्रदर्शनं भविष्यति। एतदर्थं स्वागतीकर्तुं सुकृति दीक्षितं
आवाहयामि अत्र आमुखपटले अस्मिन् आगत्य तत्र स्वागतगीतेन अतिथीनां स्वागतं व्याहरन्तु इति। दीक्षित सुकृति दीक्षित ध्वनि आयाति। उठा नमो नमः सर्वेभ्यो। महोदय ध्वनि आगच्छति? ध्वनि आगच्छति, चित्रं न दृश्यते, तस्मात् आमुखपटले आगच्छन्तु। शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित्य प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य निरंतर दानवता मानवता समता ममता सारथी सार्थ मनोरथता जो अनिवार्य नहीं तमता संकल्प अभिजित अभिमतम संकल्प अभिजित अभिमतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित्य प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम कुसुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं कुसुमित नई कामनाएं सुरभित नई साधनाएं मैत्रीमती क्रीडांगन में प्रमुदित बंधु भावनाएं शाश्वत सुविकसित इति शुभम शाश्वत सुविकसित इति शुभम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित्य प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। धन्यवादाः भवत्याः अपि स्वागतम् अत्र अस्मिन् महोत्सवे दीक्षिता सुकृति। अधुना सर्वेषां प्रतिपत्तिसौकर्याय राष्ट्रभाषाम् अवलम्ब्य इदानीम् अहं भाषिष्ये। मैं सभी के लिए, सभी के बोध के लिए इस समय अब हिंदी भाषा में मैं बोलूँगा, क्योंकि हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं और शायद उनको संस्कृत उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम हिंदी भाषा में इसको संचालन करेंगे और संस्कृत भाषा में भी, दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप जितने भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं छात्रगण, वो अपना वीडियो ऑन रखें, वीडियो ऑन रखें ताकि हम देख पाएँ कि आप जितने भी छात्र हैं वो उपस्थित हैं कि नहीं। ऑन रखें वीडियो सभी छात्रगण जी। अब अस्याः सभायाः ये अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वाणाः आचार्याः
डॉक्टर कृष्णकुमार भार्गव महाभागाः प्रार्थ्यन्ते इदानीं सभायाः प्रतियोगितायाः आरम्भः स्यादिति भवताम् अनुमतिः स्यात् चेत् इदानीम् आरम्भः कर्तव्यः इति। आचार्याः भार्गव महाभागाः। मनीष महोदयः कुर्वन्तु प्रतियोगितायाः आरम्भं कुर्वन्तु। आमां तर्हि अत्र मन्ये अहम् 18 छात्राः अत्र सन्ति। तत्र तेषां सर्वेषां छात्राणाम् अत्र नामानि सन्ति मम पार्श्वे। क्रमेण अहं नामोच्चारणं वदामि, यदि अस्ति चेत् लिखित्वा, यदि नेटवर्क समस्या अस्ति, यदि आपको कोई नेटवर्क की समस्या होगी तो अपनी समस्या को आप लिख करके मैसेज से बोल सकते हैं। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो मैसेज में बोलेंगे, है ना। तो मैं यहाँ से नाम बोल रहा हूँ, आप लोग अपनी उपस्थिति में हाथ का एक आइकॉन दिखा सकते हैं अथवा आप बोल के सकते हैं कि हाँ मैं उपस्थित हूँ। सांभवी सिंह, छत्तीसगढ़ से हैं आप। सांभवी सिंह, ध्वनि आयाति? हाँ, सांभवी है। निर्णायक मंडल से मेरा अनुरोध है कि आप आचार्य विद्यावारिधि डॉक्टर मृत्युंजय कुमार तिवारी जी एवं आचार्य श्री अभिषेक सेमवाल जी, आपके पास सूची होगी प्रतिभागियों की, तो आप देखते रहेंगे भी। तो सांभवी सिंह उपस्थिति है उनकी, उन्होंने बताया। उसके बाद सुयोग्य शर्मा है, वो भी उपस्थित हैं। प्रत्युष द्विवेदी मध्य प्रदेश से, प्रत्युष द्विवेदी हैं, स्वागत है आपका भी। नीरजा कलारा, कनाडा से हैं आप। कनाडा से नीरजा अस्ति हाँ है, हाथ दिखा रही हैं जी। सूर्यदेव कलारा वो भी हैं। रानी रत्नपुरा हाँ मैं हूँ जी। रानी रत्नपुरा बिहार, पटना से हैं। हाँ सर। जी। अरहम जैन मध्य प्रदेश से। अरहम जैन मध्य प्रदेश से हैं आप। आवाज आ रही है? अरहम जैन नहीं है। अनन्या सिंह मरावी मध्य प्रदेश। अनन्या सिंह हैं जी, हैं जी सर। आद्या पांडे जी, आप उपस्थित हैं। चैतन्य पांडे, चैतन्य हाँ चैतन्य भी है, धन्यवाद। श्रेयांश पाठक, श्रेयांश पाठक है, ठीक। ओम द्विवेदी जी हैं। जी। हर्षवर्धन तिवारी जी। हर्षवर्धन तिवारी जी, आप सुन रहे हैं? हाँ हैं। हर्ष तिवारी लिखा है यहाँ पर, आप हैं क्या? रिद्धि श्री तिवारी जी, रिद्धि श्री तिवारी जी हैं जी, हैं। वेंकटेश शर्मा, वेंकटेश शर्मा हैं। हाँ। रंगेश शर्मा, हाँ अस्मि, धन्यवाद। अब जो छूट गए हैं, जिनका नाम नहीं ले पाए हैं, वो बताइए कौन है? कोई ऐसा है जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ और वो छूट गए हैं?
महोदय, जहाँ पर नीरजा कालरा जी लिखा है वहाँ पर आप आर्य का नाम लिख लीजिए। अच्छा, नीरजा कालरा के जगह में कौन है? आर्य। ठीक। निर्णायक मंडल जी, आप नीरजा कालरा के जगह में आर्या स्थानांतरण करेंगे। ठीक। इसको आरंभ करते हैं। हाँ भी बोलेंगे और आर्य भी बोलेगा। ओम नाम न आगच्छत् एताः छात्राः अपि सन्ति। आमां नामानि तत्र वदेयुः। नामानि वदेयुः। जी, दीक्षिता मौर्य। दीक्षिता मौर्य। दीक्षिता मौर्य। अग्रे अग्रे एषा अस्ति। अग्रे अग्रे अस्ति दर्शनी। दर्शनी। अस्तु, तर्हि दीक्षिता मौर्य दर्शनी कुतः अस्ति? भिन्न भिन्न प्रान्ततः सन्ति। दीक्षिता उत्तरप्रदेश पतञ्जलि गुरुकुलतः एव सर्वाः। आम्, तर्हि पतञ्जलि गुरुकुलतः निर्णायकाः आचार्याः ध्यायन्तु। अत्र दीक्षिता मौर्य पतञ्जलि गुरुकुलतः देवप्रयागतः अस्ति। दर्शनी अपि अस्ति। हर्षिता। हर्षिता अपि अस्ति। अस्तु, हर्षिता। तर्हि इदानीं भूमि। अष्टबालिकाः सन्ति। अष्टबालिकाः, किन्तु तत्र नियमः अस्ति यत् अष्टकक्षातः एव तत्र अष्टकक्षा पूर्वमेव न स्यात्। अष्टकक्षातः एव तत्र छात्राणाम् अत्र सर्वाः अष्टम्याः एव सन्ति। अत्र याः उपविष्टाः सर्वाः अष्टकक्षामेव। अष्टम्याः एव। अस्तु, तर्हि भूमि। अपरं भूमि नास्ति, देवी। देवी। अग्रे अग्रे अनुष्का। अनुष्का। अग्रे नंदिनी। नंदिनी। अनीशा। अनीशा। राजिता। राजिता। अस्तु जी। तर्हि इदानीम् आरभ्यते। सर्वे इदानीं म्यूट कुर्वन्तु। यदा नामोच्चारणं करिष्यन्ति तदा म्यूट उद्घाट्य आप लोग म्यूट रखेंगे। जब नाम उच्चारण बोलेंगे आपको तो फिर आप अब इदानीं मैं निर्णायक मंडल से आग्रह करता हूं कि आप क्रमशः मूल्यांकन आरंभ करेंगे प्रतियोगिता। निर्णायक मंडल अस्तु महोदय। जी अस्तु महोदय। अस्तु अस्तु जी महोदय, प्रारंभ करें। भैया भैया अटेंडेंस तो लगा दो। तुम्हारे को अटेंडेंस अपना नाम कटा के तुम्हारा नाम लिखा रही है, तुम आ भी नहीं रहे हो, फोन भी नहीं उठाते हो। म्यूट करो तू। के संति इदानीं? सूर्य अपना म्यूट कीजिए। हाँ, इदानीम् आरभ्यतां। निर्णायकाः नामानि तत्र उच्चार्य छात्राणां। जी आरंभ करिए। हाँ भविष्य। जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है? आपको एक सूचना दे देता हूं। सभी प्रतिभागियों को ध्यान दीजिए कि आप 3 मिनट में, आपको 3 मिनट समय दिया जाएगा। हमारे निर्णायक मंडल समय देख रहे हैं। 3 मिनट में आपको सस्वर श्लोक बोलना है। ठीक है? जी सर। 3 मिनट में जितने श्लोक आप बोल सकते हैं उसके आधार पे आपकी मूल्यांकन होगी।
तो अभी जब सर। नाम उच्चारण हो गया अब आपका समय आरंभ होता है जी। दिखाई और नहीं। उसमें उस मूल्यांकन में हम 30 अंक रखे हैं, आपके उच्चारण के 10 अंक, आपके गति प्रवाह का और आपके प्रस्तुति का। तो इस तरह से उसका मूल्यांकन होगा, आप लोग ध्यान देंगे और आपका समय अब आरंभ होगा। जी बोलिए, आरंभ हो रहा है। शांभवी सिंह। जी सर। छत्तीसगढ़ संस्कृत सेवा संस्थान में उपस्थित सभी विद्वानों को एवं विदुषियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम शांभवी सिंह है। मैं केंद्रीय विद्यालय जांजगीर से कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरा निवास स्थान जांजगीर है। देवी देहिनो बलम धैर्य वीर्य संबलम राष्ट्रमान वर्धनाय पुण्य कर्म कौशलम देवी देहिनो बलम धैर्य वीर्य संबलम राष्ट्रमान वर्धनाय पुण्य कर्म कौशलम चंडमुंड नाशिनी ब्रह्म शांति वर्षणी तेजसाति जात नाश आसु दुख यामिनी भातु धर्म भास्करम सत्य शौर्य भास्वरम आर्य शक्ति पुष्टमस्तु भारतम निर्गलम देवी देहिनो बलम धैर्य वीर्य संबलम राष्ट्रमान वर्धनाय पुण्य कर्म कौशलम साधु वृंद पालिके विश्वधात्री कालिके दैत्य दर्प ताप शाप कालिके करालिके रक्ष आर्य संस्कृति वर्धयार्य संहतिम वेद मंत्र पुष्टमस्तु भारतं समुत्तुलम् देवी देहिनो बलम धैर्य वीर्य संबलम राष्ट्रमान वर्धनाय पुण्य कर्म कौशलम। धन्यवाद। ध्यान योग्य दीजिए। शर्मा जी, हाँ जितने प्रतिभागी हैं यहाँ से यदि हाथ उठाया जाता है या कोई इशारा किया जाता है तब भी आप समझ लें कि आपका 3 मिनट पूरा हो चुका है और अपनी 3 मिनट में ही प्रस्तुति दें। आप संस्थान के पदाधिकारी अथवा कार्यक्रम के विषय में ना बोलते हुए आप अपनी सीधी प्रस्तुति प्रारंभ करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, सबको मौका मिलेगा। और सीधे अपनी प्रस्तुति ही आप प्रारंभ करें जिससे कि सभी को सुविधा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुयोग्य शर्मा जी आप प्रारंभ करें। सुयोग्य शर्मा। सुयोग्य शर्मा जी उपस्थित हैं? प्रत्युष द्विवेदी जी। प्रत्युष द्विवेदी। यस सर प्रारंभ करें आप। जी जी प्रारंभ। शुभ संध्या। आज मैं प्रत्युष द्विवेदी आप सबके सम्मुख श्लोक बोलने महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म माता शत्रु पिता वैरी न पाठितः न शोभते सभाध्ये हंस मध्ये मते यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः अस्मानि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धु यं कृत्वा न वसीदति। धन्यवाद। धन्यवाद।
आर्य जी जो कनाडा से जुड़े हमारे साथ, आर्य कालरा जी। नहीं, उनका नाम आर्य भल्ला है। जी जी, आर्य भल्ला जी, आप प्रारंभ। और आर्य भल्ला कनाडा से नहीं है, वो भारत से ही है। जिनका नाम ये नीरजा जी के जगह पे आया था, क्या मम्मा, क्या हमारे नीरजा जी जो है वो हमारी मम्मा है, और जो आर्य है वो हमारे छोटे भाई है भारत में। तो फिर क्या वो दोनों बोल सकते हैं? हाँ ठीक है, नीरजा जी को पहले बुलवा लीजिए आप, नीरजा जी को बोलिए। हाँ जी, अभी बुलाता हूँ। तो अब नीरजा जी, नीरजा जी आ जाएगी। ये ही हमारी माता श्री। हम क्या पहले मैं या सूर्या मेरा भ्राता बोल सकते? ये आर्य भल्ला जी नहीं है, आप कौन है? मैं शौर्य कर रहा हूँ। उनको कुछ प्रॉब्लम होगी इंटरनेट की। ठीक है, उनको रहने दीजिए, कोई बात नहीं। नीरजा जी जुड़ पा रही हैं? जुड़ पाएंगी। हो सकता है कि आर्यवीर जी जो है वो आज अगर जो भी बोल सकें तो शीघ्रता करिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना? हाँ जी। सूर्यदेव कालरा कौन है, आप हैं? हाँ जी मम्मा। मम्मा कुछ अभी काम कर। चलिए, रानी रत्नपुरा जी। रानी रत्नपुरा जी हमारे साथ हैं। अहम रानी रत्नप्रिया अस्ति। दृष्टिपूतं नश्येत्पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, शास्त्रपूतं वदेत् वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। उद्मे हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति। विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम्, पात्रत्वाद् धनमाप्नोति, धनाद् धर्मः ततः सुखम्। पुस्तकेषु चया विद्या, परहस्तगतं धनम्, कार्यकाले समुत्पन्न, न सा विद्या न तद्धनम्। अधमाधन्मिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा, उत्तमामान्मिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्। वर्मे को गुणी पुत्रो, न च मूर्खा शतान्यपि, एकश्चन्द्र तमोहन्ति, न च तारा गैरपि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फोन
अरहम जैन, सः अनुपस्थितः। अनन्या सिंह, खलु अनुपस्थितः। अनन्या सिंह जी, अनन्या सिंह मध्य प्रदेश से। जी सर। नमस्कार, मैं आपके सामने 4 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक, आलस्यम हि मनुष्याणां सरीस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्गम समो बन्धु यं कृत्वा न विसीदति। मेरा दूसरा श्लोक, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। तीसरा श्लोक, दानं भोगो नास्ति स्त्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य यो न दति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गति भवत्। मेरा आखिरी श्लोक, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखं आरोग्यं परं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम। धन्यवाद। ये सूर्यदेव कलारा जी मैसेज कर रहे हैं, यदि आप उपस्थित हैं तो प्रारंभ करें अपना। सूर्यदेव जी बोलना चाहेगा मेरा भाई। हाँ जी, प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् नारायणीयम के ध्यान श्लोक प्रस्तुत करने जाऊंगा। सकृत स्मरण मात्रेण भवरोग विनाशके चंद्रशेखर पादाब्जे भासितां हृदि सदा निधेय भक्ति तत्त्वानां कथये च महात्मनाम् अस्माकं पतये तुभ्यं प्रेमिकाय नमो नमः। शुक्लां वरदरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रं ओमौदतीसरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमति सुन्दर मन्दहासं वातालयेश मनिषं हृदि भावयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गबद्धक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण तनूजेन नारायण कवे कृतिः नारायण पदं वन्दे सानुवाद समर्पयते। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा। अब मैं आपके समक्ष मेधा सूक्तम प्रस्तुत करना चाहूंगा। ओम यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृत आत्संबभूव स्वमेन्द्रो मेधया आत्स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरमेव चर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांतिः। ओम मेधा देवी जुषमाणा न आग आ विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वयाजुष्टा नुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदते सुवीर आह त्वयाजुष्ट ऋषिर्भवति देवी त्वया ब्रह्मागत श्रीरुतत्वया त्वयाजुष्ट चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधाम इंद्रो दधातु मेधां देवी सरस्वती मेधा मे अश्विनाभुभावा दत्तां पुष्करश्च अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवी ऐं मेधा सुरभिः विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्य आम आम ऊर्जस्वती पयसा पिन्नमाना साम आम देवी सरस्वती ऊर्जस्वती पयसा पिन्नमाना सुप्रतीकां जुषन्ताम्। मयि मेधा मयि प्रजा मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि इंद्रियं ददातु मयि मेधा। सूर्यदेव जी आपका समय हो गया।
नीरजा जी उपस्थित हैं, यदि वो बोलना चाहें, नीरजा जी अपनी प्रस्तुति देनी चाहें तो। हाँ जी, प्रणाम। नमस्ते, मेरा नाम नीरजा है और मैं बस थोड़ा सा देवी माँ की स्तुति गाना चाहती हूँ। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भावचिनी आर्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपः मनः बुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या सदागति शांभवी देवमाता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अर्पणा देवमाता चिंता रत्नप्रिया सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आद्या पांडे जी, आद्या पांडे आप उपस्थित हैं? आद्या पांडे उपस्थित हूँ। चैतन्य पांडे जी नमस्कार पांडे जी सर। मैं आद्या पांडे उपस्थित हाँ हूँ। आद्या बोलो, आद्या आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ बोलिए। मैं आद्या पांडे शिव तांडव स्तोत्रम बोल रही हूँ। स्थले गले बलम बलम विताम्बुजंगतुं नमाल्यकं समड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमरुगं चकाचन्द्रताण्डवं तमुतुं शिवं जटाकटासं घनं पुनर्जरी पार्वती किशोरचन्द्रशेखरे रचितप्रतिष्ठितं राजनेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरत्कदत्तिगन्धसंस्तुति प्रमोदमानं मानसी धन्यवाद। चैतन्य पांडे जी सर। नमस्ते, मैं चैतन्य पांडे अभी रुद्राष्टकम गाऊंगा। नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं। नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं विरागानगोतितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं तुषारदृशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रकाशी शरीरं स्वन्मालिकयालिनी चारुगंगा रसब्दालवालेन्दुकनके भुजंगा चतुष्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। धन्यवाद। श्रेयांश पाठक, श्रेयांश पाठक। या चाचा मम्मी चाचा मैंने नाम ले ली। श्रेयांश पाठक वदतु। श्रेयांश पाठक बोलो बोलो बोलो। डॉक्टर अभिषेक सेमवाल जी और मृत्युंजय तिवारी जी, आप नाम लेते जाएंगे। मैं अनुपस्थित रहूंगा 5 मिनट। जी 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 अवश्य अवश्य अवश्य। ओम द्विवेदी जी, ओम द्विवेदी। और मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षी मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री नमो नमः। गुरुवे नमः। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम सदाविंदे भवम भवानी शरणं नमामि। मंदार माला कुलताल का यही कपाल माला पिलशेखराया विद्यम्बराय चदिगंबराय नमः शिवाय चन्न शिवाय मनोजम मारुतुल्यवेगम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। आयुर् एवं अय्यौ छेवरट लड़ यम गणनम झबर गर्दश जब गर्दश खप छट चट्ट कपाय कपाय इति हल इति महेश्वराणी सूत्राणी। नित्यावसान राजराज्यो ननाढक्काम नव पंचवारम ऊर्ध्वकाम संस्कार सिद्धा नैतद्यमस्य शोषित तटाटवी गलत जल प्रपाह पावितस्थले गले वलंबलंबितां भुजंगतु मालिकां डमड्डमड्डमन्निनाडमलवं चकारचण्डाण्डं तनोतु नः शिव शिवं जटाकटाश ब्रह्मं ब्रह्माण्डं पनिज्जलिविलोलविचिवल्लरि विराजमान मूर्धन्धवद्धवद्धवज्ज्वल धराटपट्टभावके किशोरचन्द्र शेखरे रतिप्रति चरणं धराधरीं नन्दन्ति विलासबन्धु बन्धुरा पुरा दिगंत संतति
प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्षी धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति पचित दिगंबरे मनु विनोद हेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगलस स्फुरत प्रभा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मधान सिंदूरस्फुरत त्वगुत्तरी अमे दुरे मनोजम मनोविनोद मधुतम विभर्त भूत भर्तरी प्रणाम। कैसे बोल के? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? एक बार नाम बताइए अपना। श्रेयांश पाठक। अरे वाह, श्रेयांश पाठक जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आपकी प्रस्तुति रही। ओम द्विवेदी जी। ओम द्विवेदी। ओम द्विवेदी जी यदि उपस्थित हैं। हर्षवर्धन तिवारी जी, हर्ष तिवारी जी आप प्रारंभ करें। अहम हर्षवर्धन तिवारी अहम भवतां समक्षे सुभाषितानि प्रस्तौमि। तपोबलं तापसानां ब्रह्मविदां बलं हिंसा बलं साधूनां क्षमा गुणवतां बलम् उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकम् मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम् विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम् सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम् यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदनतापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा पुष्पे गन्धं तिले तैलं काष्ठेऽग्निं पयसि घृतम् इक्षौगुढं तथा देहे पश्चात्तानं विवेकतः सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपति रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। धन्यवादः। धन्यवाद। रिद्धिता तिवारी जी। रिद्धिता नाम है किसी का? तिवारी। हाँ जी। वेंकट, हाँ प्रारंभ करें। हाँ जी। हरिओम नमस्ते। आज मैं आपके प्रस्तुत करने जा रहा हूँ भागवतम का ध्यान श्लोक। सकृते स्मरण मात्रेण भवरोग विनाशके चंद्रशेखर पादाब्जे भासेता हृदि मे सदा निधिये भक्ति तत्त्वानां कथये च महात्मनां अस्माकं कथितव्यं प्रेमिकाय नमो नमः। शुक्लां ब्रह्म धर्म शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेते सर्वविघ्नोपशान्तये। श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। धर्माद्यस्य हितोऽमृतः इतरस्मात् तेने ब्रह्म विदाय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वमशाः नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झितैकमोऽत्र परमो धर्मस्याणां सदा प्रीत्यं वासुशब्दं तापत्रयणमूलं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते उमा परैरीश्वरः सद्यो हृदय पृथ्वी शुश्रूषुभिः तक्षणात्
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुदार्यमृतसंयुतं भागवतं रसमालयं पुरहो रसिका भुविभावुकाः यं प्रव्रजन्तमपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन सूतो उवाच यं प्रव्रजन्तमपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽसि यस्वानुभावमकृति श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीकृष्णता तमोढं संसारिणां करुणया पुराणकं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनिना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता के 12 अध्याय का कुछ श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षर अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र कमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं। बहुत धन्यवाद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मिनट दीजिए, सिर्फ एक मिनट ये खत्म ही होने वाला है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। और मैं सरस्वती वंदना की सिर्फ एक लाइन गाऊंगा, सिर्फ एक लाइन। बस हो गया। अब आप प्रतियोगिता की मर्यादा को समझें, आगे और भी विद्यार्थी हैं और सबका हमें लाभ लेना है। आपका 4 मिनट हो चुका है। अगले क्रम में वेंकटेश शर्मा जी। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। जी जी, वेंकटेश शर्मा जी उपस्थित हैं। वेंकटेश शर्मा जी, रंगेश शर्मा जी, यदि वेंकटेश जी नहीं है, रंगेश शर्मा जी अगले क्रम में। उपस्थित नहीं है। दीक्षिता मौर्य जी। ओम मम नाम दीक्षिता, अहं पतंजलि गुरुकुल मूल्य देवप्रयागस्य अष्टम्याः कक्षायाः छात्रा अस्मि। तत्र उपस्थितानां सर्वेषां गुरुवर्याणां चरणेषु मम प्रणतिः। आरम्भ गुरुदीक्षणे क्रमेण दग्धि पुराभिधिमति सकलश्च दीनस्य परार्थभिन्ना फलसज्जनानां छायैव मैत्री फलसज्जनानाम् अवश्यं यातार स्थिरतरमुचित्वापि विषया वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यस्वयममुन् प्रजन्तः स्वातन्त्र्या अतुल परितापाय मनसः स्वयं त्यक्त्वा ह्येते श्रमसुखमनन्तं विदधति। छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ उच्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् साङ्गमदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। आयशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाकुला रागग्राहवती वितर्कविहगा धैर्यद्रुमध्वंसिनी
मोहावर्तसुदुस्तरातिगहना मृदुङ्गचिन्तातटी तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः गुणागुणजेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवत्यपेयाः साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् सुपृच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्न पिबमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम् आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदैर्धं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते मूर्धजा वार्णिका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं मनसि वचसि काये जोर से बोलना, मैं वेंकटेश, मेरा माइक नहीं चल रहा है। त्रिभुवनमुपकार परगुण परमाणु पर्वते कृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः पास जाके बोलते हैं ना, निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय भी हो गया। और ये व्यंकटेश जी आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। व्यंकटेश जी यदि उपस्थित हो तो आप अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। व्यंकटेश जी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंदा गरुणध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाहि मां। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। अब मेरे पास मेरे बगल में मेरा भाई है। अब ये कुछ अब श्रीरंग सुनाएगा। मैं श्रीरंग को प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ स्तुति सुनाई। हे राम पुरुषोत्तम हरे नारायण केशव गोविंद गरुण ध्वजा गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाहि मां। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि सच्मै न पश्यति। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य जायते प्रसन्नचेत असु बुद्धि परिचते। समुद्र उष्णते पर्वत संमंडिते विष्णु पत्नी नमस्तें क्षमस्व मे। बुद्धिमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथानि न तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। क्या बोल समाप्त। जी अगले क्रम में हर्षिता जी। ओम मम नाम हर्षिता। अहं पतंजलि गुरुकुल देवप्रयागस्य अष्टम्याः कक्षायाः छात्रा अस्मि।
प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम् अनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् मनसा चिन्तितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मन्त्रेण रक्षयेत् गूढं कार्ये चापि नियोजयेत् परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखं शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवने सर्वत्र चन्तनं न वने वने माता शत्रुपिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हर्ष मध्ये बको यथा लालयेत् पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् अतिरूपेण वै सीता अतिगर्वेण रावण अतिदानं बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत् स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दानप्रसङ्गो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरं नीच प्रसङ्गः कुलहीन सेवाम् चिह्नानि देहे नरकस्थितानां हस्तौ दानविवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ नेत्रे साधुविलोकने नरहिते पादौ न तीर्थं गतौ अन्यायार्जितवित्तपूर्णमुदरम् गर्वेण तुङ्गं शिरो रे जम्बुकमुञ्च मुञ्च सहसा नीचं सुनिन्द्यं वपुः केयूराणि न भुञ्जयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पशु मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णास् त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी जी, देवी अगले क्रम में पार्थ जी हैं। पार्थ जी मृत्युंजय भैया पार्थ जी भी होंगे। पार्थ जी बोलेंगे। हाँ ठीक है, बोलवाइए। पार्थ जी बोल रहे हैं। देवी जी आप रुक जाएं। जी आप आए और अपना परिचय करके चालू करें। मम नाम पार्थ काबरा। अहम अष्टमी कक्षायाः छात्रः अस्मि। अहम बालभारती पब्लिक स्कूल NTPC गाडरवारायां पठामि। अहम भवतां समक्षे श्लोकगायनं कर्तुम् इच्छामि। उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं
प्रच्छन्मं गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजते न हि धनम् विद्या विहीनः पशुः। धन्यवाद। जी देवी जी आप प्रारंभ करें। ओम ओम मम नाम देवी अस्ति। अहं पतञ्जलि गुरुकुलस्य अष्टम्याः छात्रा अस्मि। येषां न विद्या न तपो न दानं जानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूत मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवनं व्यापारे बहुकार्यभारे गुरुभिः कालोऽपि न जायते दृष्ट्वा जन्म जराधिपत्यमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिराम् उन्मत्तभूतं जगत् अनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् काव्यं करोमि न हि चारुतरं करोमि यत्नात् करोमि न हि चारुतरं करोमि भूपालमौलिमनिरञ्जितपादपीठ हे साङ्खकवयामि वयामि यामि प्राप्तव्यवस्थं लभते मनुष्यो देवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्तः तस्मान्न शोचामि न विस्मयामि तदस्मदीयं न हि तत्परेषां जीवन्तु मे शत्रुगणाः सदैव येषां प्रसादात् सुविचक्षणोऽहं यदा यदा स्खलिता भवामि तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुपुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम् अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि शय्याति नवानि देहे पयसां कमलं कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः पयसा कविना च विभो विभुना च कवि कविना विभुना च विभाति सरः हस्तौ दानविवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वतो द्रोहिणौ नेत्रे साधु कैर्वीणतुङ्गं शिरो अन्यायाजितवित्तपूर्णमुदरं पादोनते म्यूट हो जा रहा है आपका बार बार। नीचं सुनिन्द्यं वपुः नीचं जी देवी जी आपका हो गया। आप अनुष्का जी को मौका दें। अनुष्का जी आप ही के गुरुकुल से हैं। जी ओम मम नाम अनुष्का अहं पतञ्जलि गुरुकुलस्य अष्टम्याः छात्रा वर्ते। अद्य अहं कांश्चन श्लोकान् प्रस्तोतुम् इच्छामि। काव्यं करोमि न हि चारुतरं करोमि
यत्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि भूपालमौलिमणिरञ्जितपादपीठ हे साहसाङ्ककवयामि वयामि यामि सखीति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखीति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरं नीच प्रसङ्गः कुलहीन सेवा चिह्नानि देहे नरकस्थितानाम् आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं विपत्तिदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम् आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवनम् व्यापारैर्बहुकार्यभारगुरुभिः कालोऽपि न जायते दृष्ट्वा जन्मजरा विपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयं प्रमादमदिराम् उन्मुक्तभूतं जगत् जी नंदिनी जी को आप हैं? ओम अहम अष्टम्या छात्रा अस्मि। अहम पतंजलि गुरुकुले मूल्याग्रामे पठामि। अहम भवतां समक्षे केचन श्लोकाः प्रस्तौतुम् इच्छामि। मम मातृभूमिः भारतं धनधान्यपूर्णं सदा स्यात् नग्नो न क्षुधितो कोऽपि स्यादिह वर्धितां सुखसम्पत्तिः सुहृजानिनो गुणशालिनो ह्युपकारे निरता मानवः अपकारे करिता कोऽपि स्यादिह अपकार करिता कोऽपि न स्यात् दृष्टवृत्तिर्दाम्बः काव्यं करोमि नहि चारुतरं करोमि यत्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि भूपालमौलिमणिरञ्जितपादपीठं हि साहसाङ्ककवयामि वयामि यामि मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णास् त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः गङ्गातीरे हिमगिरिशिला पद्मपद्मासनस्य ब्रह्माध्यानं वसनविधिना योगनिद्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं
कृन्तैर्भाव्यं मम सुदिवसै यत्र ते निर्विशङ्क कण्डूयन्ति जरठहरिणा स्वाङ्गमङ्गी मदीये अयसा कमलं कमलीनपया अयसा कमलीन विभाति सरा कविना च विभु विभुना च कवि कविना विभुना च विभाति सभा पितुरनन्तरमुत्तरकुशलान् समधिगम्य समाधिजितेन्द्रियः दशरथः प्रशशास दशरथः प्रशशास जी बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी। आप अनीशा जी को मौका दें। अनीशा जी। रिद्धि महोदयाः जी अत्र रिद्धि तिवारी इत्यस्य नाम नागता वा? आगत आ गई है। जी जी कराइए कराइए रिद्धि तिवारी जी से कराइए। हाँ बोलो बेटा। त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बन्धनान् विक्रोरुक्षीयमामृतान् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ भूर्भुवस्सुवः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिति विष्णुविलासिति जिष्णुनुते भगवति हे सिद्धिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि म्यगपर्दिनि मुखमणिहर्षे शिखरि शिरोमणि कुण्डलकुण्डमात्रपते ऐ जगदम्ब वदम्ब कदम्ब वनप्रिया वासिति आसते शिखरि शिरोमणि कुण्डहिमालकुण्डहिमालमात्रपते मधु मधुरे मधुकैटभवञ्जिनि कैटभवञ्जिनि सरते शिखलि शिरोमणि कुण्डहिमाय हिमालमाद्रपते की जय पार्वती मैया की जय शंकर भगवान की जय। गुरुजनों को प्रणाम। धन्यवाद। ठीक है आचार्य जी। जी अनीशा जी आप प्रारंभ करें। मेरा नाम मम नाम अनीशा अस्ति। अहं देव पतंजलि गुरुकुलं देवप्रयागतः अष्टम्याः कक्षायाः छात्रा वदामि। प्रयाणकाले
मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् सखीति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखीति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णा तरङ्गाकुला रागग्राहवती वितर्कविहगा धैर्यद्रुमा ध्वंसिनी मोहावर्त सुदुस्तरातिगहना ऋतुङ्गचिन्तातटी तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसुपूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पशुः धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ह्येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखी कस्मात् भयं योगिनः सानन्दं सदनं सुताश्च सुधियः कान्ता प्रियालापिनी इच्छापूर्तिधनं स्वयोषितिरतिः स्वाध्यापराः सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधु संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः हस्तौ दानविवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थं गतौ अन्यायार्जितवित्तपूर्णमुदरं गर्वेण तुङ्गं शिरो रे जम्बुकमुञ्च मुञ्च सहसा नीचं सुनिन्द्यं वपुः दानेन पाणेन तु कङ्कणेन स्नानेन शुद्धेन न तु चन्दनेन मानेन तृप्तेर्न तु भोजनेन ज्ञानेन मानेन बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजिता जी को निमंत्रित करते हैं, राजिता जी को प्रस्तुत करें। आप सर समय को अवश्य ध्यान दें। 3 निमेष है, 3 मिनट। ओम मम नाम राजिता अस्ति। अहं पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग अष्टम्याः कक्षायाः छात्रा अस्मि। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजवचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मम व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुन समायुधि युक्तानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथश्च केतुश्च कितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पूजित कुन्तिभोजश्च सप्तश्च नरपुङ्गवः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधं दिच्युतमा नायकं मम सैन्यस्य सञ्जातः प्रमीवित
भवान् भीष्णस्य कर्णस्य कपिस्य समेतञ्जे अस्मत्थामा विकर्णस्य समुदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे तप्तजीविता नानाः शस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारद अप्रियाप्तं तस्मात्। धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई विद्यार्थी रह गए हैं जिनका नाम यहाँ पर बुलाया नहीं गया हो, जिन्होंने अपना नाम लिखाया हो और वो उपस्थित नहीं रह पाए हैं? यदि अब से हैं तो आप अपनी प्रस्तुति के लिए माइक को अनम्यूट करके एक बार बोल सकते हैं। दर्शन ओम अवेहि मां दर्शिनी नाम्ना अहं पतंजलि गुरुकुलस्य अष्टम्याः छात्रा अस्मि। अद्य अहं भवतां समक्षे केचन श्लोकाः प्रस्तौतुम् इच्छामि। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ह्येति यस्य कुटुम्बिनो वद सखी कस्मात् भयं योगिनः यदा किञ्चिज्जोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मे व्यपगतः केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यति क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वित्तभूचित्तभूमत्तभूपालकोपासना वासनायासनादन्वहं साधुता साधुता साधिता साधिता चिन्तया चिन्तया चिन्तयामो हरिम् अवश्यं यातारश्चिरतरमुषित् पापि विषया वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममुन् त्यजन्तः स्वातन्त्र्या दतुलपरितापाय मनसः स्वयं त्यक्त्वा ह्येते श्रमसुखमनन्तं विदधति आरम्भगुर्वीक्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानां छायेव मैत्री खलसज्जनानां नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि क्षमं च विष्णु। धन्यवादः। और कोई विद्यार्थी जिनका नाम नोट कराया गया हो और यहाँ पर से न लिया गया हो, कोई है ऐसे? ना सन्ति। दीक्षिता मौर्य कापि बालिका अस्ति। दीक्षिता मौर्य तस्याः अभूत् अभूत् सर्वप्रथमः तस्याः एव अभूत्। जी मनीष जी, सभी प्रतिभागी लगभग अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। कार्यक्रम को आप आगे बढ़ावें। हमारा छोटा भाई ने नहीं बोले, हमारे छोटे भाई ने। अस्तु तर्हि हमारे छोटे भाई आर्यन ने नहीं बोला। आर्य भल्ला
वो सुबह से बहुत रो रहा है। रो रहा है। आप बुलवाइए 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 बुलवाइए, उससे भी बुलवाइए। जी जी आ जाइए। वो अभी ऑन है। वो मेरी आपसे विनती है कि आर्य भल्ला जी आप कृपया ऑनलाइन हो जाइए या हाँ जी ये मैडम। हाँ बोलो देवाश्री गणेश। अरे लक्ष्मी का चॉकलेट। अरे अरे बोलो देवाश्री गणेश। अरे बोलो देवाश्री गणेश। अरे बोलो। अरे इधर देखो बेटा बेटा। अरे बोलो। अरे बोलो देवाश्री गणेश। अरे बोलो बेटा। कुछ नहीं बोला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो दर्शन दे रहे गुरुजी हैं। अगर वो भी बोल नहीं रहा लेकिन हम इनकी आर्या की वीडियो दिखा सकते हैं। ठीक है, दिखाइए, स्वागत है। ठीक है, वो अच्छे से समझ में शायद नहीं आ पा रहा है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। वो पूरा दिन जय गणेश और भगवान की आप ओम कहाँ नमो से भगवते वासुदेवाय और मैं आप कहाँ सच से बोल रहा बोल हूँ। रहे हैं? कहाँ से बोल रही हैं आप? हम यहाँ से बोल रहे हैं। स्थान बताओ, स्थान का नाम। नमस्ते, हम लोग कनाडा में हैं। मेरी बहन है वो बेंगलोर में है। तो उनका बेटा है 3.5 साल का। वो सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था बोलने के लिए। तो वो पूरा दिन वो ओम नमो नारायणी ओम नमो भगवते बोलता रहा और हमने सुकृति जी को उसकी वीडियोस भी भेजी। पर वो अभी वो सो गया तो उसको पानी डाल के उठाया दोबारा से। तो अभी उससे इसीलिए वो बोल नहीं पा रहे, क्षमा चाहते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात उसी नहीं, के आपने चक्कर में नीरजा आई और मेरा भी थोड़ा सा ऐसे मैं नर्वस हो गई थी। लेकिन हम यही चाहते थे कि हमारा बेटा आर्य जो बैंगलोर में रहता है वो बोल दे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप लोग रोज ऐसे ही जुड़ते रहें और बहुत अच्छा लगा आप लोग इतना समय निकाल करके भी आप कनाडा से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं अमेरिका से। अरे चॉकलेट ले लक्ष्मी इसके लिए। अरे बोल दो बोल दे बेटा। अरे बोल दो बेटा। अरे बोलो देवाश्री गणेश। ठीक है, अधुना अग्रे सरामः यतो हि कालः इदानीं याति गच्छति एतदर्थम् अधुना कालः गच्छति एतदर्थम् इदानीं प्रतियोगिता अभूत्। मध्ये अहं नासं, तदर्थं क्षम्यतां। यतो हि मम कार्यमासीत्, एतदर्थं मध्ये एव अहं गतवान् इतः। अस्तु, तर्हि इदानीं ये अध्यापकाः अत्र विराजन्ते, ये निर्णायकाः सन्ति। इदानीं निर्णायकौ द्वौ स्तः विद्वांसौ। तत्र वैदिक विश्वविद्यालयस्य कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकाः, ज्योतिष विभागाध्यक्षाः, आचार्याः मृत्युंजय तिवारी महाभागाः सन्ति। अथ च केंद्रीय विद्यालयस्य संस्कृत शिक्षकाः आचार्याः डॉक्टर सेमवाल महाभागाः सन्ति, अभिषेक शेमवालाः। अत्र प्रथमं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार तिवारी महाभागम् अहं प्रार्थये यत् अत्र आगत्य आमुखपटलेऽस्मिन् तत्र प्रतियोगिताया विषये यत् किमपि वयं श्रुतवन्तः, यत् ज्ञातवन्तः, तद्विषये छात्रान् उद्बोधयन्तु इति। आचार्याः। नमो नमः सर्वेभ्यः। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानम के आचार्य अग्रज नवीन शर्मा जी, सचिव डॉक्टर मनीष शर्मा जी, आचार्य मुकेश चौबे जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अग्रज डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी, एवं अनेकानेक जगह से देश विदेश से कनाडा इत्यादि से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में प्रतिभागी एवं छात्रगण। यह कार्यक्रम एक अद्वितीय रहा। पवित्र श्रावण मास में शिवाष्टक, रुद्राष्टक और भगवान के अनेकों भजन
गोविंदा के नारे के साथ अनेक प्रकार की प्रस्तुतियां बालकों ने दी। देवप्रयाग से जिन बालिकाओं ने अपनी प्रस्तुति दी उनका प्रयास स्तुत्य है। बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई सबकी और सबने बहुत अच्छा प्रयत्न किया। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानम द्वारा इसी प्रकार के आयोजन विगत 2 वर्षों से किए जा रहे हैं और यह संस्कृत महोत्सव भारत का एक अखंड कार्यक्रम ऐसा है जो 15 दिवसों का आयोजित होता है। आयोजक मंडल को एतदर्थ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप लोग हमारे संस्कृत के लिए इस प्रकार के स्तुत प्रयत्न करते रह रहे हैं। संस्थान के सचिव महोदय तो साक्षात देवप्रयाग में विराजमान होने के बाद भी उस विरले जगह से भी हमारे बीच बने रहते हैं और नवीन भैया का हमेशा ही मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है और इसी प्रकार से यह संस्थान अग्रसर बढ़े। जिन छात्रों ने प्रस्तुतियां दी उन छात्रों को हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। कुछ तो हमारे सामने बहुत छोटे बच्चे, यहाँ तक कि 3.5 साल तक के बच्चों ने भगवत गीता और इन सब के पारायण को दिया, जो उनके बीच में संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान छत्तीसगढ़ जो है एक भारतीयता का बीज बो रहा है, संस्कार बो रहा है। यह निश्चित ही हमारे लिए गर्व की बात है और यह भारतीयता के लिए गर्व की बात है। और संपूर्ण भारत में इस कार्यक्रम के माध्यम से फेसबुक पर अथवा यूट्यूब के माध्यम से जो लोग भी इन कार्यक्रमों से जुड़े हैं उन्हें इस कार्यक्रम का लाभ लेकर अन्य लोगों को भी इस संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और इस कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग हुई है यह भी आप लोगों को छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। आज का जो कार्यक्रम हुआ, जब पूर्णिमा के दिन रविवार के दिन 22 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाएगा, उसी दिन इस कार्यक्रम की उद्घोषणा जो भी उसका परिणाम है, रिजल्ट है, वह आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मैं सभी प्रतिभागियों से भी आग्रह करूंगा कि आप 22 तारीख को आवश्यक रूप से कार्यक्रम में जुड़ें और संस्थान के फेसबुक पेज को, यूट्यूब को देखते रहें ताकि आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी आपको सुलभता से प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। धन्यवादाः आचार्याः, धन्यवाद आपको। इदानीं अस्माकम् अपरः निर्णायकाः अत्र सन्ति। विद्यावारिधयः आचार्याः, संस्कृतशिक्षकाः शिष्यवत्सलाः अभिषेक सेमवाल महाभागाः प्रार्थ्यन्ते अत्र छात्रान् उद्बोधयन्तु इति। आचार्याः सेमवाल महाभागाः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा संस्थान के द्वारा आयोजित इस अनुपम कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान नवीन शर्मा जी, उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र तिवारी जी, संगठन सचिव आचार्य मुकेश चौबे जी, निदेशक सदस्य आचार्य भूपेंद्र तिवारी जी एवं वरिष्ठ सदस्य आचार्य मोहन पाठक जी तथा संचालक महोदय परम श्रद्धेय मित्र हमारे मनीष जी और अन्य निर्णायक बंधु एवं अध्यक्ष महोदय श्री के भार्गव जी, सभी को यहाँ पर मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, अभी कुछ समय पूर्व नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यह विषय उठाया गया है कि किस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा व संस्कृति का संरक्षण हो। उसके लिए विद्यालय स्तर से ही और विश्वविद्यालय स्तर तक, विद्यालय स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा के लिए जो नीति का निर्माण किया गया है उसमें संस्कृत भाषा को स्थान दिया गया है। और मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि यहाँ पर बहुत ही छोटी आयु से लेकर विद्यापीठ में पढ़ने वाली छात्राओं ने बहुत ही अच्छे प्रकार से शुद्ध उच्चारण के साथ यहाँ पर श्लोकोच्चारण किया। देखिए, ये हमारी ज्ञान परंपरा में यही निहित है कि किस प्रकार संस्कृति का संरक्षण किया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन
अभिभावकों का भी कि वो इस नन्ही उम्र में उनके मध्य इस प्रकार संस्कृत के बीज जो रोपण किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनका पूरे राष्ट्र को इसका लाभ मिलेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन अभिभावकों को भी कि वो अन्य मोबाइल पे और ये टीवी पे इत्यादि जो कार्यक्रम दिखाने की अपेक्षा इस प्रकार के संस्कृत श्लोक एवं हमारी ज्ञान परंपरा से इन छोटे छात्रों को जोड़ रहे हैं, जो कि जीवनोपयोगी श्लोकों को स्मरण कर रहे हैं, प्रभु से साक्षात्कार आत्मज्ञान, जो हमारी ज्ञान परंपरा का सबसे उत्तम एक बीज मंत्र था कि हमें अपने आत्मज्ञान करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। तो उसका प्रथम सोपान यही है। मैं यही समझता हूँ कि इस कम आयु से ही बच्चों को इस प्रकार का सद्वृत्ति की ओर मोड़ना, और ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसी प्रकार का जो कहा भी गया है, आपने आज लगता है कि वो शिक्षा नीति और ये सब सफल हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि इस प्रकार इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और आगे भी इसी प्रकार कार्यक्रम करते रहें और भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण इसी प्रकार हो सकेगा। धन्यवादाः आचार्याः। अधुना अस्याः प्रतियोगितायाः सभाध्यक्षं निर्वहन्ति आचार्याः ज्योतिषविभागस्य प्राध्यापकाः राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य आचार्याः वर्तमानाः इदानीं तत्र तिरुपतौ एव। तर्हि तेषाम् आचार्याणाम् इदानीम् उद्बोधनं वयं श्रोष्यामः। ते छात्रेभ्यः तत्र स्वकीयम् उद्बोधनं प्रयच्छन्तु इति आचार्याः। धन्यवादः मनीष महोदयः। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य ये अधिकारिणः भवन्ति, नवीन जी, मुकेश जी, अन्ये ये आचार्याः, अथ च अत्र निर्णायक रूपेण समागताः ज्योतिषशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विभागस्य अध्यक्षाः डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी महोदयाः, अथ च मम मित्रमणयः, यदा अहं शिक्षाशास्त्री कुर्वन् आसम् तथा एते अपि मया सह एव तत्र अध्ययनं कृतवन्तः, डॉक्टर अभिषेक सेमवाल महोदयः, प्रिय प्रतिभागिनः, तेषाम् अभिभावकाश्च। सरलतया भवतां कृते हिंदी भाषायामेव किञ्चित् वदामि, यतोहि भवन्तः सम्यक्तया अवगन्तुं पारयन्ति। यह जो छत्तीसगढ़ संस्कृत से शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा यह जो कार्यक्रम संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसकी जितनी बड़ाई की जाए उतना कम है, क्योंकि इन छोटे बच्चों में आज मैं देख रहा था, चाहे वो सूर्य सौर्या हो, श्रेयांश पाठक हो, रिद्धि तिवारी हो, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके जैसे अभिषेक सेमवाल ने भी एक सेकंड, हाँ, इनके जो अभिभावक हैं उनके लिए सबसे पहले तो मैं सादर धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि वर्तमान इस आयु में बच्चों के बीच में वो एक संस्कृति का बीज बो रहे हैं। आज हम भारतीय संस्कृति में देख रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है। वर्तमान काल में जो कलयुग में जो हमें दृश्य दिखाई देता है, इस समाज में कितना कलुषित समाज होता जा रहा है, उसकी रक्षा यदि कोई कर सकती है तो वो हमारी संस्कृत भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा के अंतर्गत ही संस्कृति से संबंधित समस्त बीज हमें देखने को मिलते हैं। उन बीजों को आज आप अपने बच्चों में इस प्रकार से रोपित कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा श्रेयस्कर कार्य है, क्योंकि वस्तुतः वही अभिभावक श्रेष्ठ है जिसने अपने बच्चों में संस्कार रूपी धन को रोपित किया है। बाकी तो सब जो है व्यक्ति अपना करता है, कमाता है, सब करता है, लेकिन यदि उसके अंदर संस्कार नहीं है, वो संस्कार विहीन है, तो वो किसी कार्य का नहीं है। इसके लिए सभी अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे शुद्ध संस्कृत में उच्चारण कर रहे हैं, श्लोकों को बोल रहे हैं। ये श्लोक सामान्य नहीं है, ये श्लोक के एक एक सूत्र है। हमारे जो मैनेजमेंट के गुरु हैं, हम कृष्ण जी को कहते हैं गीता में क्या नहीं है,
आज गीता कब लिखी गई और वो सब चीजें, वो पूरा के पूरा ज्ञान आज के समय में पूर्ण रूप से समसामयिक होता है। तो वैसा ज्ञान आप किसी बच्चे ने जैसे उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि नहीं मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, ये जो श्लोक है क्या, ये वस्तुतः एक आदर्श स्तंभ है, आदर्श वाक्य है। यदि इसका अर्थ सही तरीके से ज्ञान हो जाए तो निश्चित तौर पर जीवन में हम क्या मैनेजमेंट किससे सीखेंगे, जितना मैनेजमेंट हमारी संस्कृत भाषा में है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे आयोजन करते रहिए। अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों में इसी प्रकार संस्कार के बीज बोते रहिए, संस्कृत के प्रति लगाव रखिए, संस्कृत का अध्ययन अध्यापन करते रहिए, स्तोत्र इत्यादि का पठन पाठन करिए। अभी बच्चे रटेंगे, उसका भविष्य में बहुत लाभ है। आप सभी जानते हैं कि इस उम्र में जो चीज आपने रट ली वो जीवन पर्यंत उनके काम आता है। तो इसलिए यह कार्य करते रहिए। पुनः मृत्युंजय तिवारी जी को, जिन्होंने आज सुबह ही मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात प्रतियोगिता के परिणाम की, तो आप प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं, यह सबसे बड़ा परिणाम है, यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्योंकि यदि आप प्रतियोगिता में, वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है जिसके अंदर क्षमता होती है। अतः आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, मतलब कि आप पुरस्कृत हैं, आपको इनाम निश्चित तौर पर मिल गया। बाकी किसी को प्रथम मिलेगा, किसी को द्वितीय मिलेगा, किसी को तृतीय मिलेगा, वो केवल औपचारिकता है। इसलिए उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, आगे बढ़ते रहना है, जीवन पथ पर इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ सभी को पुनः पुनः बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। धन्यवादाः आचार्याः। सत्यमेव उक्तं भवद्भिः यत् संस्कारः एव एतादृशः भवति यत् इदानीम् अभिभावकाः तत्र स्वकीयं बालकम् एव पोषयन्ति, वदन्ति एवं कुर्वन्तु इति। तर्हि वो सभी अभिभावक धन्यवाद के पात्र हैं पहले, जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से छोटे छोटे श्लोक को, रुद्राष्टकम को और गीत को सिखाया है, पढ़ाया है और अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम अब धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ें। हमारा जो इस कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष और सभाध्यक्ष कहें हम, और निर्णायक मंडल के जो विद्वान हैं, एतेषां सर्वेषां विदुषां विदुषीणां श्रोतॄणां प्रतिभागिनां सर्वेषां अत्र स्वागतीकर्तुं धन्यवाद ज्ञापनाय अत्र अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य सदस्याः वर्तन्ते। आचार्याः यशवंत उपाध्यायाः ते अत्र आगत्य समेषाम् एकतन्त्रेण एकैकशः वा नाम उच्चारणेन तत्र धन्यवादं विभर्तुम् इति आचार्याः। हरि ओम। हेलो, ध्वनि आ रही है जी, बोलिए। वसुदेव सुतं देवं कृष्णाचारुणमर्दनं कंसाचारुणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 15 दिवसीय संस्कृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें आज तृतीय दिवस में सस्वर श्लोक वाचन प्रतियोगिता किया गया, जिसके सभाध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योतिष वास्तु विभाग वेदांत संकाय राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से। निर्णायक मंडल डॉक्टर सेमवाल डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी जी, जो कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय राजस्थान से, जो ज्योतिष विभाग अध्यक्ष से। मैं इन सभी का छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान की ओर से धन्यवाद देता हूं, जो अपना अमूल्य समय निकाल करके हम लोगों को कृतार्थ किए। जितने भी प्रतिभागी थे उनका उत्साह देखने योग्य था। इस तरह से सबसे पहले तो मैं कनाडा से आए हुए प्रतिभागियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इतने दूर बैठ करके भी भारतीय संस्कृति का वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
इसी क्रम में हमारे जितने भी संस्थान के सदस्य हैं उन सभी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद कृतवद्भ्यः अपि धन्यवादाः। धन्यवाद यशवंत उपाध्याय जी। अब इस धन्यवाद ज्ञापन के बाद हम एक सूचना पुनः दे दें। यह 15 दिवसीय संस्कृत महोत्सव जो 9 अगस्त से आरंभ हुआ है, जो समाप्ति सत्र 22 अगस्त को होगा, श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होकर के ये श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तक चलता है। इसमें प्रतिदिन व्याख्यान प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। इसी क्रम में कल की होने वाली जो विशेषता जो व्याख्यान है उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि स्वः अस्माकं ज्योतिष विषये तत्र वर्तमान शताब्द्यां ज्योतिषशास्त्रस्य यादृशी प्रासंगिकता वर्तते, अमुं विषयम् अवलम्ब्य आचार्याः सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकाः मधुसूदन मिश्र महाभागाः विद्यावारिधयः सन्ति एते, ते वक्ष्यन्ति। तर्हि श्रवणाय प्रतिदिनं चतुर्वादने यथा गच्छन्ति तद्वत् आगच्छन्तु इति अहं प्रार्थये। एतदनन्तरम् अधुना शान्तिपाठाय अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य वरिष्ठ सदस्याः मोहन पाठकाः अत्र विराजन्ते। आचार्याः श्रूयन्ते। अत्र शान्तिपाठेन अस्याः सभायाः समाप्तिं प्रति यान्तु इति। मोहन पाठकाः आचार्याः श्रूयन्ते। मन्येऽहं तेन श्रूयन्ते इदानीं। तर्हि यदि पाठकाचार्याः श्रूयन्ते वा? धर्मेंद्र कुमार जी। धर्मेन्द्रः, अस्तु। तर्हि एषः छात्रः वर्तते, धर्मेन्द्र कुमारः, अस्माकं संस्थाने एव एषः अधीते। तर्हि एषः शान्तिपाठेन इदानीं धर्मेन्द्र कुमारः अस्तु, मन्ये अहं तेन इदानीं शृण्वन्ति। तर्हि अत्रैव शान्तिपाठेन अहमेव उच्चार्य विश्राममेव स्यात् इति कामये। तत्र आचार्याः यदि श्रूयन्ते, पाठकाचार्याः यदि श्रूयन्ते चेत् वदन्तु। न श्रूयन्ते। अस्तु, तर्हि अत्रैव अवामेव करिष्यामः। आमाम्, अवामेव करिष्यामः। तर्हि इदानीं कल्याणमन्त्रेण वयम् एकतन्त्रेण स्वकीयं म्यूट् अस्ति तत् उद्घाट्य एकतन्त्रेण वयं कर्तुं शक्नुमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सर्वेभ्यो नमस्कारः। सर्वेभ्यो नमस्कारः।